सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ के सभी साथियों का टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। कुछ लोग जाते हैं लॉर्ड ओयांग के सेक्ट में और काफी सारे लोग जाते हैं मास्टर कैंग के वान बाओ सेक्ट में, जिसके बाद फिर दोनों मास्टर्स मार्शल डोमेन की तैयारी करने के लिए चले जाते हैं। फिर अगले दिन चैन साओ, उसके दोस्त और कंपटीशन के विनर्स मार्शल डोमेन में जाने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ लॉर्ड ओयांग एक बहुत बड़ा सा फ्लाइंग वॉरशिप लेकर आए थे, जिसमें सभी के बैठने के बाद वो लोग यहाँ से फुल स्पीड में निकल जाते हैं। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मार्शल डोमेन में जाने का रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ उनके सामने आग के बवंडर और आसमान से आग के गोले गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो लोग हेल यानी कि नरक में आ गए हैं। चैन साओ और बाकी सभी लोग ये देखकर हैरान हो रहे थे। वहीं कुछ लोग तो आसमान से गिरते हुए एस्टेरॉइड्स को देखकर कहने लगते हैं कि क्या यही 5 एलिमेंट सीक्रेट रेल में जाने का सही रास्ता है, क्योंकि देखने से तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग हेल की ओर जा रहे हैं। यहाँ तक कि ओल्ड मैन भी घबरा कर चैन साओ से कहने लगता है कि आगे तो बहुत ही ज्यादा खतरा है, क्या हम लोग सच में यहाँ से बचकर निकल भी पाएंगे। जिसके जवाब में चैन साओ बताता है कि जिस फ्लाइंग वॉरशिप में हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसमें लगे हुए हथियार सामने आने वाले किसी भी रुकावट को पल भर में डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी हमें यहाँ पर जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमने इस जगह का पैटर्न समझ लिया तो 5 एलिमेंट सीक्रेट रेल में सक्सेसफुली पहुंचना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ओल्ड मैन ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ तक कि जितने भी लोग इस फ्लाइंग शिप में मौजूद थे सभी लोग ये सुनकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि नेचर के नियम को समझना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। मगर चैन साओ यहाँ पर सभी को इन तूफानों और आग के गोलों के बारे में बता रहा था। वो कहता है कि भले ही देखने से ऐसा लग रहा है कि ये सब रैंडमली हो रहा है, मगर इन सब के पीछे भी एक पैटर्न है। जैसे अर्थ में भी नेचर को ऑब्जर्व करके हम लोग प्लान बना सकते हैं, टाइम देख सकते हैं और मौसम का पता लगा सकते हैं, वैसे ही इस जगह को भी ऑब्जर्व करके हम लोग इस दुनिया के नियम को भी जान सकते हैं। लॉर्ड ओयांग तो ये देखकर कहने लगते हैं कि हेवन और अर्थ की इतनी समझ रखना सच में एक आउटस्टैंडिंग बात है। मास्टर कैंग भी चैन साओ की इस एबिलिटी से इम्प्रेस हो गए थे। फिर लॉर्ड ओयांग चैन साओ के इन्फॉर्मेशन को समझकर फ्लाइंग शिप को ऊपर आसमान की तरफ ले जाने लगते हैं। यहाँ बादलों के बीच भी थंडर स्टॉर्म हो रहा था, मगर चैन साओ को ये चीज पता था कि अब ये लोग सही रास्ते में जा रहे हैं। फिर कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्लाइंग वॉरशिप बादलों को चीर कर हेल से बाहर निकल जाता है और अब उनके सामने था वो यू रेल्म। सभी लोग इस जगह की ऑरा और ब्यूटी को देखकर हैरान हो गए थे। तभी वांग मिंग चैन साओ से पूछता है कि चैन साओ आखिर वो लंबा सा स्ट्रीम क्या है, जिसके जवाब में चैन साओ उसको बताता है कि ये जो स्ट्रीम तुम्हें दिख रहा है वो एक टेलीपोर्टेशन एरे से निकल रहा है। वो यू रेल्म के अंदर जाने के लिए हमें भी इसी टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करना होगा, मगर उसका एक्सेस सिर्फ टॉप फोर्सेस के पास है। फिर लॉर्ड ओयांग शिप को रोकने के बाद एग्जामिनर गु ताओ से कहते हैं कि तुम हमारे 3 फाइनलिस्ट को डायरेक्टली एंशिएंट जेड रेल्वे स्टेशन में लेकर जाओ। मैं हमारे शिप और बाकी स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पर सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके पहुंचूंगा। और फिर वो एक लेटर निकाल कर गु ताओ को देते हैं और कहते हैं कि वो सब मत भूलना जो कि मैंने तुम्हें बताया था। जिसके जवाब में गु ताओ कहता है, जी मास्टर ओयांग, मैं आपकी बात समझ गया। लॉर्ड ओयांग चैन साओ से कहते हैं कि अब मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। मगर चैन साओ के आगे जाने की खबर सुनकर चैन साओ के दोस्त उसके लिए चिंता करने लगते हैं, जिस पर चैन साओ उनसे कहता है कि तुम सब बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों से बाद में मिलूंगा। और इतना कहने के बाद चैन साओ बाकी 2 फाइनलिस्ट और गु ताओ के साथ आगे निकल जाता है। मगर यहाँ चैन साओ के दोस्तों को इतना ज्यादा वरीड देखकर मास्टर कैंग कहते हैं कि आखिर आप सब इतना ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो, आप सभी अब 5 एलिमेंट सीक्रेट रेल में जाने वाले हो, तो उसके लिए एक्साइटेड रहो। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें चैन साओ की टीम को दिखाया जाता है, जो कि तेजी से उड़ते हुए एंशिएंट जेड रेल्म के स्टेशन की तरफ जा रहे थे। तभी वहां का एक गार्ड उनको देख लेता है। चैन साओ इस जगह को देखकर कहने लगता है कि फाइनली मैं 5 एलिमेंट सीक्रेट रेल में दोबारा आ गया। मगर इससे पहले कि वो बिल्डिंग के अंदर जाते उनके सामने वो गार्ड आ जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग हो कौन और अंदर कैसे जा रहे हो। तो फिर मास्टर गु ताओ आगे बढ़कर बताता है कि मैं इन लोगों को अंदर लेकर जा रहा हूँ। ये तीनों जोंगजाओ सिटी के कंपटीशन के विनर्स हैं, इसीलिए इनको 5 एलिमेंट सीक्रेट रेल में जाने के लिए सेलेक्ट किया गया है। तो फिर गार्ड कहता है कि क्या तुम्हें ये बात पता नहीं है कि 15 दिन पहले ही कंपटीशन के विनर्स यहाँ आ चुके हैं। और इतना कहते ही वो एक ऑरा का ब्लास्ट कर
करता है। तियान और येमो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी गुताओ आगे बढ़कर गार्ड को अपना टोकन दिखाता है और बताता है कि कंपटीशन के खत्म होते ही हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और ये टोकन इस बात का सबूत है कि हम लोग रियल हैं। जिस पर गार्ड कहता है कि अगर तुम लोग सच में रियल हो तो फिर तुम लोग इस तरह से 5 एलिमेंट सीक्रेट रेल में क्यों आ रहे हो। और इतना कहने के बाद उनके ऊपर मार्शल विल से अटैक करने लगता है। येमो और तियान तो इससे बचने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, मगर बात करें चैन साओ की तो उसको इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। एग्जामिनर कहता है कि ये सब क्या मजाक है, अभी इसे रोक दो। तभी चैन साओ एक एनर्जी का ब्लास्ट करके उसके अटैक को रोक देता है। जिसके बाद फिर अब गुताओ को गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर इस तरह से अटैक करने की। तो इसके जवाब में गार्ड जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैं तो बस तुम लोगों का टेस्ट ले रहा था। अगर ये लोग सच में लोअर रेल्म के जीनियस हैं तो इनके पास मेरे अटैक से बचने का जरूर कोई ना कोई तरीका होता। चलो अब ज्यादा मत सोचो और अंदर की तरफ बढ़ो। एग्जामिनर गुताओ आगे बढ़कर उन तीनों से पूछते हैं कि क्या तुम लोग ठीक हो, जिस पर येमो बताता है कि हम तीनों बिल्कुल ठीक हैं। फिर इसके बाद वो तीनों अब बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। एग्जामिनर यहाँ रास्ते में अब उन तीनों को बताने लगते हैं कि तुम लोग लोअर 4 रेल्म से बिलोंग करते हो, इसीलिए यहाँ के लोग तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाले हैं। इसीलिए तुम लोग थोड़ा केयरफुल रहना और किसी भी मुसीबत में मत पड़ना। जिस पर वो लोग कहते हैं कि जी हम आपकी बात समझ गए। गार्ड उनको वहीं से हंसते हुए देख रहा था। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।